ये जो खूबसूरत लेक है, इसके आसपास पहाड़, स्नो कवर्ड पीक्स, जंगल, ग्रीनरी, ये सब देख के हमें अपना वो दौर याद आ गया जो हमने गुजारा है। उसको आप कह सकते हैं गोल्डन पीरियड। हाजी गरीब शाह के घर में एक इंतहाई पुरसकून रात गुजारने के बाद गांव के बुजुर्गों से रुखसत लेके हम दूसरे दिन की ट्रैक के लिए रवाना होने लगे और उस गांव के मकीनों ने इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हमें अपने गांव से रुखसत किया। दूसरे दिन की ट्रैक पे निकलने से पहले हमने उनको अल्लाह हाफिज कहा और दूसरे दिन की ट्रैक पे रवाना होने लगे। वाह, क्या हाल है जवान? नींद सही आ रही है? यहाँ भी एक पूरा मोहल्ला आपको दिखेगा। ये देखिए लोगों के घर, ये एक मस्जिद है और यहाँ मोहल्ले में जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है। कितने जफाकश लोग हैं यहाँ हरामोश वैली में कि जंगल के अंदर भी पूरी एक आबादी है, पूरा घर है, मोहल्ला। इवन कि यहाँ लोगों ने अपने घरों के सहन में हर तरह की सब्जियाँ भी उगाई हैं। ये देखिए पंचक्की, यहाँ पे गंदम मकई जो भी है ना डाली थी, इसको जोड़ कहते हैं। इसको घुमा के यहाँ से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा डाली कम डाली, इसको फराटी इससे कंट्रोल की जाती है। आज के दौर में सबसे सस्ती जो एनर्जी का रिसोर्स है पन बिजली। कुटवल के रीजन में हम इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त 10:30 बजे हैं सुबह के, लेकिन धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। कुटवल लेक के तकरीबन करीब ही हैं हम लोग। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, इसी वजह से हमें जगह जगह रेस्ट लेना पड़ रहा है। बाकी तो रास्ता बिल्कुल प्लेन है, अब भी आराम से आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं है। बस थोड़ी बहुत शुरू में चढ़ाई है, बाकी तो बाकी वाला जो ट्रैक है ना बिल्कुल प्लेन, जंगल के अंदर से आपने आराम से प्लेन रास्ते में ट्रैक करना है और सीधे कुटवल लेक आपने पहुंचना। 5-6 मिनट के लिए रिलैक्स रहते हैं। वाह क्या बात है गाइस।
ये मंज़र देख के मेरे ज़ुबान से निकलता है वाव। ये मंज़र देख के मेरे ज़ुबान से निकलता है वाव। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हम पहली दफ़ा आपकी वैली में आए और इतना खूबसूरत लगी हमें ये वैली। ये रहे कुछ मकामी लोग, कुटवल वैली के ये विलेजर्स हैं जो कि पूरे सीज़न तकरीबन 4 से 5 महीने ये यहीं पे रहते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वेलकम इन्होंने हमें किया, बहुत खुशी हुई इनसे मिल के। वाह, ये देखिएगा चश्मे का पानी बिल्कुल यख ठंडा। या अस्सलामुअलैकुम पिचा, ठीक ठाक है ना? था पिचा खैर है ना? खैर खैरियत? यहाँ बूढ़े बच्चे जवान मर्द ख़वातीन सब यहाँ घरों में अपने बैठे हैं। तो ये चाचू हमें देख के सामने से आए, इनका यहाँ पर घर है, यहाँ रहाइश पजीर हैं। तो चाचू आप बताइए थोड़ा सा इस अनु हरामुश के वलीन अने से बारह चगा अक्थत के अदारों के दिशो साथी के दिशो बाउंड्री आनी जो मिला बेनन egali zayı baş biraz ne adı pateni kere o sigara diye sigara jo arında yani falan puri var. ठीक Öyle marak begato paso hopper esper amber çine resa tuanan da çuba. Kaşkare çupat. Ma ananci şer खुदास पैदा चुन मैं चाहे 2 साल उम्र अनुकूल पहाड़ चरपाव जिनी गया तो नस भरनु रगे जिनी या तो नस अन्य पहाड़ उशर निट शिकारी या ना साच तैसनो अगशर तरह सहार नस कुल दुनिया ते ये वैतन अजीज बा अन जिशर फत बिगनो सन जिशर जुमाई मोहब्बत ये कनियत न बइन। मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। सफेद टोपी उस पर ताज, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। जन्नत से खूबसूरत मेरा वतन है यारो, माँ की छाँव जैसा मस्कन है मेरा, मैं परिस्तान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। तकरीबन कुटवल लेक हम पहुंचने ही वाले हैं। ये सामने देखिए, इंशाल्लाह 20-25 मिनट की हमारी मज़ीद वॉक है और हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। ये कुटवल लेक के बिल्कुल साथ में ये एक होटल बन रहा है जदीद तर्ज का। वाह माशाल्लाह। हम पहुंच ही गए अपने
मेन डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ कुटुअल लेक। दैट्स अमेजिंग। इस लेक के बिल्कुल राइट साइड पे आपको बहुत बड़ा ग्लेशियर मिलेगा। ये जो स्नो कवर्ड पीक इस लेक के राइट साइड पे, और इस लेक के बिल्कुल सामने भी एक पीक है। चारों तरफ के जो पीक्स है वो स्नो कवर्ड है और बीच में ये लेक मौजूद है। क्या खूबसूरत व्यू है इस लेक का। दैट्स अमेजिंग। ऊंचे पहाड़ अपने, ऊंचे ख्याल अपने, इज्जत दौलत शोहरत इस लेक के आसपास बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के ऊपर स्नो है, बर्फ़ है, और हर वक्त बर्फ़ ऊपर से गिरती है। इन पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ के गिरने की आवाज़ें मुसलसल सुनाई देती हैं। क्या खूबसूरत मंजर है इस एवलांच के गिरने का। दैट्स अमेजिंग। एवलांच के गिरने की आवाज़ आपको सुनाई देगी आराम से। आ रहा है नीचे। सफेद टोपी उस पर ताज, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। कि अंदर ही अंदर मन करता है कि एक गाना गाएं और इस व्यू को एंजॉय करें। टिंगललंग टोंगोलंग जी हुई है रात मगर चल रहे हैं हम, लगी बरसात मगर चल रहे हैं हम। जी हुई है रात मगर चल रहे हैं हम। पूरी मुलाकात मगर जल रहे हैं हम। लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। यहाँ हरामोश वैली में दूसरा दिन है आज हमारा, और अभी हम कुटुअल लेक के ऊपर हैं। और ये जो खूबसूरत लेक है, इसके आसपास पहाड़, स्नो कवर्ड पीक्स, जंगल, ग्रीनरी, ये सब देख के हमें अपना वो दौर याद आ गया जो हमने गुजारा है। और उसको आप कह सकते हैं गोल्डन पीरियड, जिसमें रौनकें थी, एंजॉयमेंट थी, तफरी थी। और नदीम भाई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं देखिए 8 घंटे चल के सिर्फ 8 घंटे चल के 8 घंटे चल के यहाँ एंजॉय करने के लिए कोई जवान ही आता, बूढ़ा कभी नहीं आता। और वो अपने ओल्ड यादें वाबस्ता हो या वो दोबारा से उसकी एक रिव्यू करना चाहे, जो भी है। बहरहाल मैं कुछ और बताना चाह रहा था, लेकिन नदीम भाई ने बात को किसी और डायरेक्शन में ले गए। कोई यहाँ जवान ही आते हैं, बूढ़े कभी नहीं आ सकते। बहरहाल नदीम भाई कैमरे के सामने ना थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन इनका जो दिल की आवाज़ है ना, मैं समझ गया हूँ। यकीनन आप समझ गए होंगे मामला क्या है। मामला क्या है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं ना जो हमें विश करते हैं, और यकीनन उनकी भी आरज़ू होती है कि वो भी हमारे साथ इस तरह
इस सफ़र का राही हों, हमारे साथ हों और ऐसे खूबसूरत तरीन मनाजिर में हमारे साथ घूमें, हमारे साथ फिरें, तो यकीनन हम भी उनको मिस करते हैं कि काश वो सब्सक्राइबर भी हमारे साथ होते तो आज एंजॉय करते और हमारी ये जो टूर है ये और ख़ूबसूरत बन जाती। क्या करें नदीम भाई? कैसा ही है यार, दोस्ती अपनी जगह, कभी थोड़ा जोर आजमाइश करके दाव भी लगाना। ये देख इस तरह दोस्ती तो नहीं होती ना, ये दोस्ती क्या कलाई तोड़ के दोस्ती नहीं होती है। मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। सफेद टोपी उस पर ताज, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। कच्ची वकच्ची दरिया क्रॉस करते हुए मैं गिर गया। एक पत्थर पे पाँव रखा, उसमें वो पत्थर चिकना था पानी लगने की वजह से, जिसकी वजह से मेरा पाँव फिसला और ये देखे मैं यहाँ से नीचे भीग गया हूँ और ये कोहनी भी लगी है नीचे पत्थर पे। ओए ये देखें, बहरहाल चोट इतनी ज़्यादा नहीं आई। शुक्र है कि मेरा कैमरा बच गया। कैमरे का लेंस भी पत्थर पे लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कैमरा सही सलामत है। बहरहाल टूर ट्रैकिंग में ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। अगर इन चीज़ों को आप मैटर करेंगे ना तो आप टूर ट्रैवल ट्रैकिंग कभी भी नहीं कर सकते। सो फार सो गुड। लेक से हम निकले थे सुबह सवेरे, काफ़ी टाइम लगा वैसे नदीम भाई, दरमियान में हमने काफ़ी रेस्ट भी किया था लेक के ऊपर। नदीम भाई हमें बस थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट करके निकलना चाहिए। बहरहाल गाइस, हमारा आज का जो टूर था वो बहुत ही स्पेशल रहा। हमारे हिसाब से हरामुश वैली गिलगित बल्तिस्तान की सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अलबत्ता एक छोटा सा मसला यहाँ पर है, वो ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट की रहाइश के लिए, खाने पीने के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई होटल नहीं है, कोई सेटअप नहीं है ऐसा। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले साल तक यहाँ टूरिस्ट के लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज़ होंगी। यहाँ रेस्टोरेंट्स, होटल, कैंपिंग, वॉशरूम, इंशाल्लाह ये सारा सेटअप बन जाएगा। कुटवा लेक ऐसी जगह है जहाँ आप आते हैं तो आप जिस डायरेक्शन में भी आप व्यू करें, हर दूसरी डायरेक्शन की तस्वीर से मुख्तलिफ और बहुत अच्छी लगेगी। हरामोश वैली नाकाबिल फरामोश वैली, मेरे ख्याल में ये स्लोगन सबसे ज़्यादा सूट करता है इस वैली के लिए। हमें हरामोश वैली से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हरामोश वैली आपको कैसे लगी, यहाँ की ब्यूटी और यहाँ का जो कल्चर, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने का।